नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज कैरा, आपका साथी, आपका दोस्त। मैंने दाढ़ी शेव नहीं की है, तभी करूंगा जब 15 डेज़ कंप्लीट होंगे। आप भी ऐसा कोई प्रण लें, बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ फिल्में हैं जैसे है 12th फेल और सपने एंड एवरीवन। इनको ज़रूर देखिए, ये बहुत मोटिवेशनल फिल्में हैं। कैसे लाइफ में रीस्टार्ट करना है, कैसे अपने सपने को जगा के रखना है। अपनी सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए, किसी और की मत सुनिए। ये फिल्में आपको मोटिवेट करेंगी रोज़ सुबह उठने के लिए और वर्कआउट करने के लिए। मैंने कंप्लीट कर लिया, आप मेरी हालत देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियोस अपनी एक्सरसाइज कराने के बाद ही बनाता हूँ। पहले बनाऊँगा तो मेरा वर्कआउट भी ख़राब होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था, ये आपकी और मेरी दोनों की जर्नी है। तो आइए 10 मिनट का वार्म अप शुरू करते हैं। अपने पंजों को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएं। अब पंजों को अंदर की तरफ पुश करना है और बाहर की तरफ धक्का देना है। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। आपको टफ लगे तो आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। 5 टाइम, 5 बार करें एक साइड। नेक्स्ट अपने घुटनों को इस तरीके से बेंड करके रखें। घुटनों को आगे पुश करना है और पीछे पुश करना है। कमर सीधी रखें अपनी। 10 टाइम्स कीजिए। इसके बाद इनवर्ड से आउटवर्ड मूवमेंट करनी है नी की। नी इन टू आउट। 10 टाइम्स आउट टू इन। 5। नेक्स्ट बट किक, हिप को किक करना है इस तरीके से। टेन टाइम्स करना है। हील से अपने हिप को किक करना है, हील से 10 टाइम्स कीजिए। नेक्स्ट नी किक, ये हिप के वार्म अप है। नी को इस तरीके से ऊपर ले जाइए, किक कीजिए 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नी को इस तरह से बाहर की तरफ ले जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। एक साइड 10 टाइम, दूसरी साइड 10 टाइम्स। 10-10 बार एक साइड कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का देना है। पंजों में एकदम खड़े हो जाइए और धक्का दीजिए जोर से 10 टाइम्स। नेक्स्ट वार्म अप, टोस टच करने हैं इस तरीके से। घुटना हल्का सा बेंड करके रखें। नेक्स्ट है ट्विस्ट। इस तरीके से कोहनी उठा के रखें और राइट साइड लेफ्ट साइड पुश करते रहें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इस तरीके से कमर को घुमाना है। अपर बॉडी को मत घुमाइए, सिर्फ कमर को घुमाइए। कई लोग अपर बॉडी को भी हिलाते हैं इसमें। सिर्फ कमर में फोकस कीजिए और घुमाइए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉक। 10 टाइम क्लॉक जैसे घूमती है राइट से लेफ्ट, 10 टाइम लेफ्ट से राइट। शोल्डर मूवमेंट इस तरीके से बाहर की तरफ पुश कीजिए 10 टाइम्स। काउंटिंग अपनी चालू रखिए आप।
अब इस तरीके से पुश कीजिए आगे एल्बोस को 10 टाइम्स। अब ऊपर की तरफ शोल्डर को पुश कीजिए 10 टाइम्स। ब्रीदिंग सामान्य रखें, अपनी स्पीड में करें। अब एल्बोज इन और आउट, इन और आउट, इन आउट। ये सारे शोल्डर्स के वार्म अप हैं। इस तरीके से शोल्डर को पुश कीजिए ऊपर की तरफ, हाथों को ऊपर ले जाएं। ब्रीदिंग सामान्य। शोल्डर और हिप बहुत ज़रूरी जॉइंट है आपका। इसका वार्म अप सबसे पहले आप ध्यान रखें। आप थोड़ा सा बॉडी को ढीला छोड़ के इस तरीके से टोस के सहारे बॉडी को 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप हिलाएं, टोस पे जंप करें। और इस तरीके से आप जंप भी कर सकते हैं टोस पे। दोनों तरीके के जंप हैं, जो आपको इजी लगे। कम से कम 1 मिनट बिताएं। काउंट कर सकते हैं आप 60 टाइम्स, 60 टाइम काउंट कीजिए। इससे आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। वार्म अप का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा स्वेट आने लगे, मतलब बॉडी रेडी। अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट है प्लैंक टक जंप एंड ट्विस्ट। 6 से 12 बार करना है आपने। 1 2 3। मैं 10 टाइम्स कर रहा हूँ, आपको जितना अच्छा लगे और उतना कीजिए। 5 6 7। ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 8 9। पूरे कोर के लिए ये वर्कआउट बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है स्टेप जंप। 6 से 10 बार करना है। आपको जितना ठीक लगे, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 सेकेंड का रेस्ट लें आप, 30 सेकेंड का विराम लें। अब इस 30 सेकेंड में आपने लंबी सांसें लेनी हैं, लंबी छोड़नी है। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। सांस आपकी ऊपर चली गई होगी ज़रूर। दूसरा सेट हम करने जा रहे हैं। मैं 2 सेट करूँगा, आपको जितना कंफर्टेबल लगे। जैसा मैंने कहा था कि नए नए एक्सरसाइज शुरू किया है तो एक सेट में भी रुक सकते हैं आप। चलिए सेकंड सेट शुरू करते हैं। 1 प्लैंक टो जंप एंड ट्विस्ट। 2 ट्विस्ट कीजिए दोनों साइड। 3 अपने पेट और हिप मसल को टाइट रखें। 4 सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहें, सांस बिल्कुल ना रोकें। 6 7
8, 9, 10. नेक्स्ट है स्टेयर्स जंप, 6 to 10 reps. आप 6 भी कर सकते हैं। सेकंड सेट है, थोड़ा सा थक ज़रूर रहे होंगे लेकिन ब्रीदिंग को कंट्रोल रखिए। ये सब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हैं तो इनमें थोड़ा सांस फूलेगा ज़रूर, आपको समय मिलेगा रिलैक्स करने का भी। जो स्क्वाट्स आप करेंगे जंप करने के बाद उसमें नी सॉफ्ट रखिए, हल्का सा बॉडी बेंड रखेंगे, एकदम बिल्ली की तरह रखिए बॉडी, आराम से लैंड कीजिए और वापस स्टेप डाउन। उसके बाद आप 30 सेकेंड रेस्ट लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक इन एंड आउट। 10 से 15 रैप्स करने हैं, मैंने 15 किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ, इस तरीके का कुछ सामान ले लीजिए, बीच में रख दीजिए। बचपन में हम एक पाँव लंगड़ी पाँव खेलते थे, वही करना है, साइड वेज करना है। राइट लेग से शुरू किया है मैंने, 3 से 5 बार करना है। मैंने किया है 5 बार, आप कर सकते हैं 3 बार। दूसरे पाँव को छे, अब लेफ्ट लेग से कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5। 30 सेकंड का विराम। लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबी लंबी सांसें छोड़िए। दोबारा करना है जो हम पहले सेट किए थे। रेडी हो जाइए। प्लैंक टो इन एंड आउट। अपने स्टमक को स्ट्रॉन्ग रखें, प्लैंक पोजीशन में रखें, हिप टाइट रखें। अपर बॉडी आपकी मूव नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पाँव मूव करेंगे। काउंट करते रहें, 10 से 15 रेप्स। हो जाइए दूसरे सेट के लिए। नेक्स्ट है सिंगल लेग जंप साइडवेज। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज योर लेग, दूसरे पाँव से। 1, 2, 3, बैलेंस कीजिए अपने आप को। 4, 5। 30 सेकंड का रेस्ट। आराम कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें छोड़िए। एक एक्सरसाइज और करनी है इसके बाद, इसी तरीके से 2 सेट होंगे उसके भी। सांस ज़रूर फूल रहा होगा, पानी पीते रहिए आप बीच में, ज़्यादा मत पीजिए नहीं तो आपको वॉमिट आ सकता है। थोड़ा थोड़ा सिप करते रहें पानी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम नी अप जंपिंग। नी को इस तरह से पुश करना है शोल्डर की तरफ। मैंने किए हैं 15 टाइम्स, आप कर सकते हैं 10 से 15 के बीच में कोई भी काउंट। हाथों को इस तरह के मूव करके
दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सांस जरूर फूलेगा आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ऑल्टरनेट स्ट्रेट किक। मैंने किए हैं 12 टाइम्स, आप कर सकते हैं 8 से 12 के बीच में। ये सारी एक्सरसाइज पेट की चर्बी को घटाने के लिए है, साथ में आपके लेग्स भी स्ट्रांग रखेगा। हैंड्स का मूवमेंट भी है तो हाथ भी स्ट्रांग होंगे। 12, 30 सेकंड का रेस्ट। कोशिश कीजिए कि ये एक्सरसाइज आप एक दिन पहले देख लें, लिख लें अपने पास, या एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा आपने क्या करना है। तो अगले दिन वीडियो चला के आप साथ साथ मेरे कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेट करते हैं सेम एक्सरसाइज का। पहला है नी अप जंपिंग। रेडी हो जाइए, चलिए लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दूसरी एक्सरसाइज आपको याद है, ऑल्टरनेट स्ट्रेट किक। चलिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15। बहुत खूब, बहुत अच्छा वर्कआउट किया आपने। अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हैं। 2 मिनट का रेस्ट लेंगे हम लोग। इस बीच में आप पानी पी लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पानी आप सिप लेते रहें, बीच में आपको मौका मिले तो एक एक सिप लीजिए। छोटा घूंट मारना है, एक साथ 4-5 सिप मत मारिए, वो फिर बाहर आएगा आपका। तो जब भी आपको 30 सेकंड का रेस्ट मिलता है इसमें सिप लीजिए। इन एक्सरसाइजों का मज़ा यही है कि ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसमें आपका हार्ट रेट बहुत भागता है, बहुत तेज़ भागता है, इसलिए अंदर की चर्बी आपकी जल्दी घटती है। सबसे ख़ास बात इन एक्सरसाइज की ये है कि आप एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे, उसके भी आधे घंटे तक आपको अपनी हार्ट रेट ऊपर लगेगी। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आपका फैट बर्न, आपके पेट की चर्बी, आपके जहाँ पर भी फैट है वो गल रहा है एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद भी। आपने ध्यान दिया होगा बचपन में जब हम बहुत तेज़ भाग के आते थे तो काफ़ी देर देर तक हमारी सांस फूली रहती थी। तो हार्ट रेट ऊपर है मतलब क्या हो रहा है? आपका फैट बर्न हो रहा है लगातार। और इसका फ़ायदा यही है कि इसमें वेट लॉस बहुत ही फटाफट मिलता है आपको। चलिए अब स्ट्रेचिंग के लिए तैयार हो जाइए। लेफ्ट पाँव को इस तरीके से आगे रखना है, पीछे पाँव को टोस पे रखना है। ये आपकी फ्रंट हिप वाला एरिया है, उसका स्ट्रेच है। सांसें नॉर्मल रखें आप, इसमें सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। होल्ड कीजिए 30 सेकंड के लिए। मेरे कॉल का वेट कीजिए, जब मैं बोलूं उसके बाद पाँव चेंज कीजिए। चलिए दूसरे पाँव से चेंज करते हैं। राइट पाँव आगे रखिए, सेम चीज़, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें।
सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे तो पीछे वाले घुटने को आप ज़मीन में रख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि नीचे कंक्रीट है। सेकंड आपका स्ट्रेच है हिप स्ट्रेच। इस तरीके से बैलेंस आप कीजिए और होल्ड कीजिए। किसी वॉल का सहारा भी ले सकते हैं आप पीठ पर, और नीचे बैठने की कोशिश कीजिए। जितना आप नीचे बैठेंगे उतना आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर राइट पाँव ऊपर है तो राइट साइड के हिप में प्रेशर फील होगा। सेम चीज़ लेफ्ट लेग से करना है आपने। लेफ्ट लेग को ऊपर रखिए, ब्रीदिंग सामान्य रखिए, 30 सेकेंड होल्ड करना है आपने। 4, 3, 2, 1, 0। नेक्स्ट स्ट्रेच आपके हैमस्ट्रिंग के लिए इस तरह से नीचे जाएं, अपने एंकल को पकड़ लें, ब्रीदिंग सामान्य रखें और होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है इस तरीके से पाँव बाहर रखिए। हाथ को आप ज़मीन में रख सकते हैं, इस तरह से जूता भी पकड़ सकते हैं, अपने टोस पकड़ सकते हैं, पंजे पकड़ सकते हैं। सर को धक्का दें ज़मीन की तरफ। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। ये आपकी अंदरूनी थाई के लिए अच्छा स्ट्रेच है। बैक में भी फील होगा, शोल्डर में भी आपको स्ट्रेच फील होगा। नेक्स्ट है इस तरीके से आप एक पाँव को अंदर लेके जाएं, एक पाँव को स्ट्रेट रखें। जो राइट साइड से अगर आप बेंड कर रहे हैं तो राइट नी को नीचे टच करिए, होल्ड कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर ज़मीन में टच नहीं कर पा रहे हैं तो जितना अंदर जा सकता है उतना जाइए। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। इसका एक दूसरा फ्लाई स्ट्रेच भी करते हैं इस तरीके से, वो भी लाभकारी है इसमें। इसका ऑल्टरनेट है। होल्ड कीजिए 5, 4, 3, 2, 1। अब आप नेक्स्ट कीजिए बैक स्ट्रेच। अपने हिप को टाइट रखें, स्टमक को टाइट रखें। कमर से नहीं बेंड करना है आपने, हिप को आगे पुश करना है। हाथ इस तरीके से पीछे, चिन पीछे ले जाएं। होल्ड कीजिए। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अब अपर बॉडी के स्ट्रेच में आते हैं। ये आपकी चेस्ट मसल के लिए बहुत रिलैक्स स्ट्रेच है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जिन लोगों के भी शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए हैं, आपके कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। आपकी कमर में दर्द कम होगा। इसको होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। दोनों हथेली इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करनी है। नेक्स्ट स्ट्रेच है, एक हाथ को ऊपर ले जाएं, बेंड करें, दूसरे हाथ से नीचे से पकड़ें। दोनों हाथ से पकड़ लें अगर आप पकड़ सकते हैं तो। होल्ड कीजिए 30 सेकेंड। शोल्डर का स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में जहाँ सब चीज़ें मोबाइल पे हैं, तो शोल्डर और नेक काफ़ी वीक हो जाता है आपका। होल्ड कीजिए 5,
4, 3, 2, 1 चेंज। दूसरे साइड से पकड़ेंगे। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है आपको हग करना है ऐसे टाइट। अपने हाथों पीछे की तरफ ले जाएं और होल्ड कीजिए। कस के पकड़ने की कोशिश कीजिए अपने आप को। ये इस तरीके से आप नेक स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथों को लॉक कीजिए पीछे। ये आपके शोल्डर के लिए, आपका जो अगर स्लाउच कर रहे हैं, आपका कंधे आगे झुके हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 चेंज। ये फुल बॉडी स्ट्रेच है। इस तरीके से टोस पे आइए, हाथों को ऊपर खींचिए। जितना लंबा हो सकता है अपने आप को उतना लंबा कीजिए। पंजों में बैलेंस कीजिए अपने आप को। सामने फोकस रखें किसी भी चीज़ का और होल्ड करें 30 सेकेंड। बैलेंस बना के रखें। पूरी बॉडी को खींचिए ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है आपका नेक स्ट्रेच। सर को इस तरीके से नीचे ले जाएं और होल्ड करें। 20 सेकेंड करना है ये। 20 सेकेंड होल्ड। अगला स्ट्रेच, नेक को इस तरीके से एक साइड, राइट साइड ड्रॉप करें। राइट की तरफ छोड़ दें। अगर राइट की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं तो लेफ्ट शोल्डर नीचे की तरफ पुश करें। 20 सेकेंड होल्ड। सेम चीज़ आपने दूसरी साइड भी करनी है। 20 सेकेंड होल्ड। नेक्स्ट स्ट्रेच है, आपने सर को राइट की तरफ घुमाना है और होल्ड करना है। नेक को घुमाएंगे तो लेफ्ट शोल्डर भी आगे की तरफ आएगा, लेकिन उसको आप पीछे की तरफ धक्का दें। एक लाइन में रहना चाहिए। 20 सेकेंड होल्ड करना है इसे भी आपने। 5, 4, 3, 2, 1। सेम चीज अदर साइड। लेफ्ट साइड टर्न कीजिए, शोल्डर को पीछे की तरफ धक्का दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। लास्ट स्ट्रेच है। ऐसे आपने स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाना है। अपने हाथों को अपने घुटनों के अंदर दबा लें। कमर सीधी रखें और होल्ड करें 30 सेकेंड। जितना भी आप कर सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, उतना करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। तो दोस्तों, ये था डे 6 का वर्कआउट। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। आज थोड़ा अलग करने की कोशिश की, अपने साथ आपको एक्सरसाइज कराई है।
काउंटिंग के साथ, ताकि आप मेरे साथ लाइव एक्सरसाइज करते रहें। अपना यूट्यूब चैनल ऑन करके मेरे साथ एक्सरसाइज करें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं। कल डे 6 में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।